आप परमार्थ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लोक कल्याण के लिए आए हैं, सारे जनमानस की रक्षा के लिए आप ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, तो आइए, कोई बात नहीं है। और फिर वो अपने शरीर को त्याग करके, गौों को चटा करके और हड्डियों का एक वज्र बनाने के लिए उनको दे देना, ले चले गए। कुछ ऊपर के खाल मांस बाल वगैरह कुछ इसी आश्रम में पड़े थे। जब वो गवस्त्री और स्नान करने के बाद में जब वापस आई अपने आश्रम में, देखा पति नहीं है। पति नहीं है तो वृक्ष वनस्पतियों से पूछा, मैं हमारे पति जी कहां चले गए? बहुत नाराज हुई, बहुत दुखी हुई, आपकी देख रेख में छोड़ करके गए थे, हमारे पति जी गायब हो गए। वनस्पतियों ने बताया, देवी नाराज ना हो, और इंद्र देवराज इंद्र जी आए थे, उनकी लड़ाई चल रही थी, देव संग्राम हो रहा है, राक्षसों देवताओं से युद्ध हो रहा है। कुछ वज्र बनाने के लिए हड्डियां लेकर के गए, तुम्हारे पति जी ने स्वयं अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, उन हड्डियों को लेकर के गए। बहुत नाराज हुई, गवस्त्री ने तीनों अग्नियों को इकट्ठा किया, जीवाग्नि, प्राणाग्नि, ब्रह्माग्नि, तीनों अग्नियों को इकट्ठा करके, और वो जो गर्भ में बालक पल रहा था, पेट को फाड़ करके अग्नियों के माध्यम से बालक को बाहर जन्म दिया। और जो उनके अवशेष पड़े हुए थे पति जी के, ऋषि दधी जी के अवशेष, उन अवशेषों को इकट्ठा करके और सती हो गई। इधर बालक धीरे धीरे वृक्ष वनस्पतियों ने और वहां के वनवासियों ने उनकी सेवा की, और सेवा करते 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 भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा उपासक बना बालक। और बालक को गुस्सा आई, प्रतिशोध की भावना आई कि हम अपने पिताजी के और माता जी के जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसका बदला लेंगे। भगवान शंकर जी ने समझाया, वत्स बेटा, ये तो समय का चक्र था, आवश्यकता थी, तुमको गौरवान्वित होना चाहिए कि तुम उनकी संतान हो जिन्हें अपने हड्डियों का दान कर दिया लोक मंगल के लिए, ये विश्व मानव के कल्याण के लिए जिन्हें दान कर दिया है, तुमको तो और गौरवान्वित होना चाहिए। वो पिप्पलाद ऋषि जी को आशीर्वाद मिला, भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए और भगवान शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अरे तुम दिन ब दिन शिव में बढ़ते जाओगे। वो ऋषि पिप्पलाद ऋषि जी आज समाधान कर रहे हैं इस प्रज्ञा पुराण की कथा का। जहाँ पे कोई समस्या आती ऋषियों की, उसका समाधान करने में ध्यान लगाकर सुन लो सब, यह कथा लोक हितकारी है। इस भव सागर से करने की, इस भव सागर से करने की, जल आने यही सुखकारी है। इस भव सागर से करने की, जल आने यही सुखकारी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृगकुंड बनमाई, ऐसे घट घट दुनिया देख भाई बहनों। कहीं जब कथा में जाता, यज्ञ में जाता, तीर्थ में जाते, गुरुद्वारा जाते, किसी सत्र में जाते, तो क्या होता है? तभी महक आती है, महक आती है, सुगंधी आती है, और उस सुगंधी को हम समझ नहीं पाते हैं सुगंधी कहां से आती है। वो सुगंधी बाहर से नहीं आती, वो सुगंधी अंदर से आ रही है। क्योंकि ब्रह्म के घड़घड़ में, जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर परमाणु अणु में वो परमात्मा समाहित है। सुगंध तो वहां से आती है।
और जिस प्रकार से हिरण को अंदर से सुगंध की अनुभूत होती है, फिर वो चक्कर लगाता है, ऐसे हम लोग भी चक्कर लगाते हैं। तो एक जगह कार्यक्रम में गए, लोगों ने कहा बाबू जी आप जब कार्यक्रम कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी, चलो भीड़ जानते हो, धीरे धीरे भीड़ कम पड़ी है, तो कोई नहीं आया था सत्संग में। हमने कहा क्या हो गया? कहीं भीड़ वहां चली गए। कहाँ चली गए? साकार विश्व में। हमें बहुत बढ़िया है, आखिर कहो तो जाग चाहिए आदमी है ना। अब मैम की समय बात है कि भाई भगवान अंदर है, भगवान बाहर है, चलो बाहर ढूंढ लो भाई। लेकिन हिरण की तरीके जब थक जाओगे, खूब थक जाओगे, तो आओगे, तब तो वापस आना ही है। भाई बहनों अपना भगवान है। एक बार अकबर बादशाह जी बीरबल को बुलाने गए। जब कभी बीरबल को देर होती थी तो स्वयं बादशाह जी जाते थे। बादशाह साहब यहाँ आइए, यहाँ बैठे, अरे आइए यहाँ, हमको बड़ी खेद महसूस हो रही है। बोले गायत्री माता की, हमारे गुरुजन स्तर के व्यक्ति नीचे बैठे हैं, इसलिए हमने प्रार्थना किया है कि आप लोग प्रार्थना करें इस आसन से गिरने वाले का अस्तित्व वह नहीं जाता, चकनाचूर हो जाता। इसलिए भगवान प्रार्थना करते रहिए कि इसकी पवित्रता मर्यादा बनाए रख सके, इसलिए सामर्थ्य बोले गायत्री माता की। अब वो जब अकबर बादशाह जी गए तो बीरबल को देखा, पूछा बीरबल जी कहाँ है? बीरबल जी पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं? पूजा किसकी कर रहे हैं? पूजा भगवान की होती है। ठीक है, बैठे थे, उनको भी पता चला कि हमारे बादशाह जी आए। फिर जल्दी जल्दी अपनी पूजा समेट करके और मिले और कहले बीरबल जी आप बहुत अच्छे पुजारी हो। किसकी पूजा कर रहे थे? भगवान। अब वो वापस आ रहे हैं, रास्ते में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, भगवान की पूजा कर रहे हो। जिसकी पूजा करते हो तो रूप भी आपको दिखाई भी पड़ता होगा। बीरबल ने कह दिया हाँ दिखाई भी पड़ता है। तो फिर हमको दिखा सकते हो? फिर बोल भाई हाँ दिखा सकता हूँ। अभी आस्था का विषय अगर कभी नहीं दिखाई पड़ रहा तो फिर पूजा फिर क्यों करते हो? देखा है, नहीं देखा तो फिर तो पूजा कर रहे हो। और देखा तो हमको भी दिखा दो। हाँ दिखा दो। पहुंच गए सवाल बीरबल, समय मांग लो और समय के अंदर हमें परमात्मा दिखना चाहिए। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो भगवान दिखना चाहिए। गांधी दिखाते 7 दिन का समय मांगा गया और भगवान को देखा तो था नहीं, और देखा नहीं तो कहां से दिखा दें? अकल निवेदन किया गया था कि चिंता और चिताई जग में दोनों एक कहती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सही चलाती है। बीरबल अब चिंतित हो रहा है, अब चिंता में यहाँ विचारे डूब रही है। धीरे धीरे शरीर सूखे लगा। घर की माता मैंने जानती है कि हमारे घर वाले कट्टा भोजन खाते हैं, ज्यादा रोटी में अंतर हो जाए कोई बात नहीं। 6 रोटी जब आदमी रोज खा हुए जगह 2 रोटी खाए क्या उठिया हुए तो जरूर शंका हुई। उनकी बेटी ने कहा पिताजी क्या बात हो गई, आज भोजन नहीं करते हो? भोजन कब कर गया, आप कमजोर होते जा रहे हो, बात क्या है? फिर बेटी कुछ नहीं, क्या तबीयत नहीं ठीक है? नहीं तबीयत ठीक है। फिर कोई चिंता है? हाँ बेटी चिंता है। क्या चिंता है? 3 दिन के बाद हमारी फांसी हो जाएगी। पिताजी फांसी हो जाएगी? हाँ फांसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कहते बादशाह जी से हमने कुछ गलत वादा कर लिया। क्या गलत वादा कर लिया है? उस दिन जब आए थे तो कहने लगे क्या करते हो? हमने कहा भगवान की पूजा करता हूँ। कहीं भगवान की पूजा करते हो तो फिर भगवान को देखा भी होगा। हमने कह दिया देखा है, तो देखा है तो फिर दिखा भी सकते हो? तो हमने कहा हाँ दिखा भी सकते हैं।
तो फिर दिखाने का समय ले लिया 7 दिन का, 4 दिन तो बीत गए, बेटी 3 दिन रह गए, 3 दिन के बाद मेरी फांसी हो जाएगी, इसलिए मैं चिंतित हूं। बेटी ने कहा पिताजी जिस दिन तुम्हारा समय पूरा हो जाए उस दिन बादशाह जी से कह देना कि छोटे छोटे प्रश्न हमसे क्या करते हो। बादशाह जी छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे घर में बच्चे दे देते हैं, और बस ये कह देना आपको बुला नहीं चलना, ठीक आप आराम से भोजन कीजिए, लीजिए दूध पीजिए, फल खाइए, मिष्ठान खाइए और भोजन करो और आराम से जाओ। खैर कोई चिंता वापस आ, चिंता को समाप्त हुई। और अंतिम दिन जब बादशाह जी इंतजार में थे, पूरी सभा इंतजार में थी, आज बीरबल भगवान को दिखाने के लिए आएंगे और बीरबल जी भगवान को दिखाएंगे। भगवान को देखना हो सब लोग चलो। अब सभा खचाखच भरी है, बीरबल के साथ में उनकी लड़की भी पहुंची और लड़की ने पहला सवाल किया बादशाह जी से, बादशाह जी 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, गर्म करने का कुछ साधन चाहिए। दूध आ गया। बादशाह जी जरा इसमें कटोर के देखो, दूध में मक्खन होता है? हाँ दूध में मक्खन होता है, जरा हाथ को हिला करके इसमें घुमा करके देखो, मक्खन जरा निकालिए। मक्खन मक्खन कहाँ निकल रहा है? दूध है। अरे दूध में जब मक्खन तो बड़ी मक्खन निकल रहा है, मक्खन को निकालो, मक्खन नहीं निकल रहा है। और बादशाह जी ने 3 प्रश्न किए थे, भगवान कहाँ है, भगवान क्या करता है और भगवान कैसे मिलता है, और तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी दूध को गर्म किया, उसको जमा दिया और जमाने के बाद उसको मथ दिया, मथने के बाद में घी निकल आया, मक्खन निकल आया। मेरे बादशाह जी ये मक्खन है, ये मक्खन है कि हाँ ये मक्खन है, कहे मक्खन ही भगवान है। सारे संसार में ये दूध है और दूध में समाहित मक्खन है और मक्खन भगवान है और भगवान को निकालना है, तो इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया से गुजर करके मक्खन को निकाला जा सकता है।